उफ, ये क्या दाल है, इतना नमक। अरुण भैया देखो, आज फिर से पूजा भाभी ने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया। रिया ने शिकायत करते हुए अपने भाई से कहा। अरुण ने भी जैसे ही पहला निवाला सब्जी के साथ लगाकर खाया तो वो भी गुस्से में बोला, पूजा ये क्या है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, खाने में इतना ज्यादा नमक है। जरूर तुम कहीं मोबाइल में लगी होगी, इसीलिए लगता है तुमने खाने में नमक 2 बार डाल दिया है। अरुण की माँ ने मुंह बनाकर कहा। रसोई में रोटियां सेक रही पूजा सब सुन रही थी, तो उसे बुरा लगा। उसकी वजह से बेकार में सबके खाने का जायका बिगड़ गया। खैर, वो तेजी से फ्रिज से पनीर निकालकर जल्दी से प्याज टमाटर काट कर उसे छौंक पनीर भुजिया झटपट बनाकर ले आई और सबको परोसते हुए बोली, आज इसे खाइए। और फिर रसोई में रोटियां सेकने लगी। उसे अच्छे से याद था, उसने सब्जी में सभी मसाले नमक तय मात्रा में ही डाले थे। फिर ये अचानक नमक कैसे तेज हो गया? लेकिन ये केवल आज ही नहीं हुआ, बल्कि बीच बीच में कई बार उसकी बनाई सब्जी में कभी नमक तो कभी मिर्च तेज हो ही जाती है, और तो और कभी पानी भी। तभी उसे खाने की टेबल पर बैठे सभी घर के सदस्यों के चेहरे याद आ रहे थे। सबके चेहरे या तो उतरे हुए थे या नाराज थे, मगर केवल उसकी ननद रिया, वो मुस्कुरा रही थी। कहीं इन सब शरारतों के पीछे वही तो नहीं है? पर बिना सबूत के वो कैसे अरुण या अपनी सासू माँ ससुर जी से कहे? और कोई भी भाई या माता पिता अपनी बहन बेटी की शरारत को क्यों मानेंगे? पूजा ने सोचना शुरू किया कि क्यों उसकी ननद उसके साथ ऐसा कर रही है। उसने तो रिया को हमेशा प्यार ही किया है, एक छोटी बहन एक बेटी की भांति। फिर कहीं उसकी शादी ना होना इसकी वजह तो नहीं है? अपनी पढ़ाई के वक्त उसने एक बार पढ़ा था, जब कोई हताश होता है और उसका गुस्सा किसी पर निकाल नहीं पाता, तो वो ऐसी ही शरारतें करके दूसरे को डांट खिलाकर अपने आप को संतुष्ट करता है। कहीं रिया भी तो बार बार शादी के लिए नकारे जाने की हताशा को इस तरह मुझ पर निकाल रही हो? एक दो बार पूजा ने कोशिश भी की रिया से पूछने की, पर रिया ने साफ मना कर दिया। पूजा समझ चुकी थी कि कोई भी अपनी गलती को कभी भी स्वीकार नहीं करता, तो यहाँ रिया कैसे मानेगी? आखिरकार उसने एक तरीका सोचा और छुट्टी के दिन दोपहर का खाना बनाते वक्त जानबूझकर एक कोने में मोबाइल फोन लगाकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वो जब सब्जी बना रही थी तो वीडियो बन रहा था। फिर सब्जी बनाकर चुपचाप से ढककर बहाने से छत से कपड़े लेने चली गई। और थोड़ी देर बाद सचमुच उसकी ननद वहां आई और इधर उधर देखकर जल्दी से चम्मच भर कर नमक सब्जी में डालकर वहां से तुरंत ही चली गई। जब सब लंच करने लगे तो पूजा ने सबको दूसरी सब्जी परोसी। ये देखकर उसकी सास बोली, पूजा आज तो तुमने दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी की थी, तो फिर ये क्या? पूजा ने कहा, हाँ वो मैंने सोचा आज मटर पनीर ही बना देती हूँ, सबको पसंद है। रिया ने जल्दी से खाना खाया और बोली, मुझे आज काम से बाहर जाना है, और वो चली गई। रिया के जाने के बाद पूजा ने अरुण और अपने सास ससुर सबको कमरे में बुलाया और वो वीडियो दिखाया। आप सभी को लगता था ना कि मैं भुलक्कड़ हो गई हूँ, फोन पर लगी रहती हूँ, इसलिए कभी नमक तो कभी मिर्च और कभी पानी सब्जी में ज्यादा हो जाता है। देखिए, मैं तो सब कुछ अच्छे से डालती हूँ। मगर जब सबने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तो सब दंग रह गए। तो अरुण ने कहा, तुम्हें ये सब रिया के सामने बताना चाहिए था। वही तो मैं नहीं चाहती, पूजा ने कहा। देखिए, आज नहीं तो कल रिया की शादी हो जाएगी, लेकिन वहां भी अगर उसने अपने ससुराल में अपनी इस तरह की शरारतें और दूसरों को नीचा दिखाने की आदतें जारी रखी, तो उसका वहां सबसे निभाना मुश्किल हो जाएगा। इस सब का नतीजा घर परिवार टूटना होता है। मैंने अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो नहीं मानी। बिना सबूत के आपको बताती तो आप भी नहीं मानते, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मगर बेटा, तुमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमें ही क्यों दिखाई? रिया के सामने दिखाई होती तो? बाबूजी, माँ, मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में नफरत और बढ़े, बल्कि हम सभी में प्यार बढ़े। इसलिए ये वीडियो आप ही रिया को दिखाकर उसे समझाइए। जब बच्चे नादानियां करते हैं तो बड़े उन्हें सही तरीके से अपने अनुभवों द्वारा संवारते हैं। यूं तो रिया मेरी ननद है, मगर मेरी छोटी बहन
मेरी बेटी की तरह है। और कोई भी माँ अपने बच्चे को नीचा नहीं दिखाती, बल्कि उसे इस तरीके से समझाया करती है कि उसकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। माँ, बाबूजी, आप सभी उसे प्यार से समझाएंगे तो वो अच्छे से समझ जाएगी। अचानक पूजा की सास ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, तुम्हारी जैसी समझदार बहू ईश्वर सभी को दे, जो अपने घर को तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखती है। ईश्वर तुम्हें सभी खुशियां दे। ये कहकर सास ससुर ने पूजा के सिर पर स्नेहिल हाथ रख दिया। वहीं दूसरी तरफ अरुण और पूजा दोनों भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।